नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है 22 अप्रैल 2026। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और चर्चित खबरों की ओर। जन आक्रोश मार्च में सीएम योगी का नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर जन आक्रोश मार्च का नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सरकार का कहना है कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर आवाज उठाना जरूरी है। इस मार्च के दौरान विपक्ष पर तीखे आरोप भी लगाए गए और इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बताया गया। राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म था। ऐसे में इस प्रदर्शन ने बहस को और तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। नोएडा फैक्ट्री मजदूर, अशांति जारी नोएडा में। मजदूरों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूनतम वेतन में करीब 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी के बावजूद मजदूर असंतुष्ट हैं और कई फैक्ट्रियों के बाहर प्रदर्शन जारी है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की भी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विदेशी, खासकर पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स द्वारा भड़काऊ सामग्री फैलाने का शक जताया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 24 से लेकर 40 से अधिक IAS अधिकारी के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के जिलाधिकारी DM बदले गए हैं। अयोध्या और सुल्तानपुर सहित कई महत्वपूर्ण जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के फेरबदल से शासन की प्राथमिकताओं को जमीन पर लागू करने में मदद मिलती है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। लखनऊ में पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या। लखनऊ से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले एसिड से बेटी का चेहरा बिगाड़ा और फिर शव को नहर में फेंक दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है, लेकिन असली वजह की जांच अभी जारी है। ये घटना समाज में बढ़ती क्रूरता और पारिवारिक तनाव की गंभीर तस्वीर पेश करती है। लोगों में आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। कानपुर में दिल दहला देने वाला हत्याकांड। कानपुर में एक पिता ने अपनी जुड़वां 11 साल की बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर इस अपराध को कबूल किया। घटना के समय घर में उसकी पत्नी और बेटा मौजूद थे, लेकिन वे सो रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में मानसिक तनाव और पारिवारिक कारणों की बात सामने आ रही है। यह घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है और समाज में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल खड़े करती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में गर्मी का कहर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रयागराज में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। वहीं आगरा में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है और लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।
अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में और सावधानी बरतने को कहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े कथित ड्यूल सिटीजनशिप मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है और इसे लेकर बहस तेज हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एंटी कन्वर्जन कानून के तहत दर्ज हो रही फर्जी एफआईआरएस पर भी चिंता जताई। अदालत का कहना है कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हर मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस आदेश के बाद अब संबंधित एजेंसियों को आगे की कार्रवाई करनी होगी। राजनीतिक दल इस फैसले को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे मामला और चर्चा में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। स्मार्ट मीटर रोलआउट पर रोक। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। यह फैसला उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें बिजली बिल में गड़बड़ी और अधिक चार्जिंग के आरोप शामिल हैं। सरकार ने एक तकनीकी पैनल गठित किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक स्मार्ट मीटर का रोलआउट स्थगित रहेगा। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर विरोध हो रहा था। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। गेहूं खरीद में किसानों को राहत। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एमएसपी पर गेहूं बेचने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब किसान बिना रजिस्ट्री के भी अपना गेहूं बेच सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सरकारी खरीद से जोड़ना है, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए। किसानों के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। गाजियाबाद में भीषण आग। गाजियाबाद के क्रॉसिंग्स रिपब्लिक इलाके में स्थित बाजार और अजनारा सोसाइटी के पास भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कई दुकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि पूरी जांच अभी जारी है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बिजनौर में एंटी नेशनल गतिविधियों पर कार्रवाई। बिजनौर में कथित एंटी नेशनल गतिविधियों के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां इस मामले में विदेशी लिंक की भी पड़ताल कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है, जिसके आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस कार्रवाई को राज्य की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। रामपुर में सड़क पर नमाज पर कार्रवाई। रामपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इससे ट्रैफिक बाधित हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि आरोपी की ओर से यह भी दावा किया गया है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है और मेडिकल परीक्षण कराया जा सकता है। इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और कानून व्यवस्था को लेकर बहस को जन्म दिया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। आगरा में चांदी की बड़ी ठगी। आगरा में एक बड़े ठगी मामले ने लोगों को चौंका दिया है। एक व्यापारी पर आरोप है कि उसने गांव के लोगों को निवेश के नाम पर करीब 630 किलो चांदी का झांसा देकर लगभग 17.3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों का कहना है कि व्यापारी ने ऊंचे रिटर्न का लालच देकर उनसे पैसा और चांदी ली, लेकिन बाद में वह फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है और आरोपी की तलाश जारी है। यह घटना लोगों को सतर्क रहने का संदेश देती है कि किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी और जांच करना जरूरी है।
अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। मथुरा में नाव हादसा। मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। काफी समय से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद अंतिम शव भी बरामद कर लिया गया है। यह हादसा तब हुआ जब नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन कई जानें नहीं बचाई जा सकीं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी दी है। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं। इस बार छात्रों के लिए एसएमएस के जरिए रिजल्ट देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र आसानी से अपना परिणाम देख सकें। लाखों छात्रों और उनके परिवारों की नजर इस रिजल्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यह उनके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। स्कूल टाइमिंग में बदलाव। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। कई जिलों में अब स्कूल सुबह जल्दी शुरू होकर दोपहर से पहले ही बंद हो रहे हैं, ताकि बच्चों को तेज धूप और लू से बचाया जा सके। प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को पर्याप्त पानी और हल्का भोजन देकर स्कूल भेजें। ये कदम हीटवेव के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है और आगे मौसम के अनुसार इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। भदोही में दलित महिला का अपहरण। भदोही में एक दलित महिला के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 5 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे अगवा कर लिया गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यह घटना इलाके में तनाव का कारण बन गई है और लोगों में आक्रोश है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़िता को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। जल जीवन मिशन में सोलर मॉडल। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सोलर मॉडल को अपनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि इस मॉडल से अगले 30 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इस पहल के तहत पानी की आपूर्ति के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, जिससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। सरकार इसे एक दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान के रूप में देख रही है। यह कदम राज्य में ऊर्जा और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अपडेट। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस एक्सप्रेसवे के जल्द शुरू होने की तारीख, टोल रेट और स्पीड लिमिट को लेकर जानकारी सामने आई है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा काफी तेज और आसान हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड ट्रैफिक की सुविधा होगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा फायदा मिलेगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कनेक्टिविटी से औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। आगरा में एएमयू छात्र गिरफ्तार। आगरा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू से जुड़े एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने एक डॉक्टर को धमकी दी और कैंपस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की धमकी या आपत्तिजनक बयान को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर।
कुशीनगर में नवविवाहित महिला की आत्महत्या। कुशीनगर में एक नवविवाहित महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। यह घटना समाज में मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों की गंभीरता को एक बार फिर सामने लाती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। प्रतापगढ़ में टैंकर पलटा, डीजल लूट का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में NH-19 पर एक डीजल टैंकर पलट गया, जिसके बाद आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और डीजल लूटने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही काफी मात्रा में डीजल लोग अपने साथ ले गए। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। यह घटना कानून व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल खड़े करती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। सिद्धार्थनगर डीएम का औचक निरीक्षण। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और कई विभाग बंद मिले। इस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। साथ ही भविष्य में इस तरह की स्थिति न हो, इसके लिए चेतावनी भी दी गई। यह कार्रवाई प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का आरोप। मुजफ्फरनगर में एक पूर्व मंत्री के बेटे पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की अनुमति। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड की अनुमति दी जाएगी, जिससे यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुगम हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और यात्रा का समय घटकर लगभग 6 से 7 घंटे रह जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना राज्य के विकास को नई दिशा देगी और आने वाले समय में इससे रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के हाई स्पीड कॉरिडोर से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो ये थीं आज 22 अप्रैल 2026 की उत्तर प्रदेश की बड़ी और प्रमुख खबरें। आज के दिन में राजनीति, कानून व्यवस्था, मौसम और विकास से जुड़ी कई अहम घटनाएं सामने आईं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कुछ खबरें चिंता बढ़ाने वाली रहीं तो कुछ ने आने वाले समय के लिए नए संकेत दिए। ऐसे ही हर बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।